तो वो औरत पहले धीरे धीरे आ रही थी और वो अचानक से आई और उसके एकदम फेस पर ना आके उसके कान में इतनी तेज चिल्लाई, वो इतनी तेज चिल्लाई। आप लोग भूतों में बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, सब कहते हैं कि भूत नहीं होते, लेकिन मैं मानती हूँ कि भूत होते हैं। आप में से बहुत लोग मानते होंगे कि भूत होते हैं, कुछ लोग ये मानते होंगे कि भूत नहीं होते। ठीक है, जो लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो लोग भगवान को भी नहीं मानते। अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमें भूतों को भी मानना होगा। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि क्या सच में भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सो हे गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक रियल स्टोरी है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ ये सब हुआ। फॉर सम प्राइवेसी मैं नाम नहीं बता सकती, मैं वो जगह नहीं बता सकती जहाँ पर ये सब हुआ, पर फिर भी मैं आपको वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी फ्रेंड के दादाजी से। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है उसके दादाजी काफ़ी बीमार थे। उनको हॉस्पिटल लेकर गए जब वो लोग, तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब जो भी कर सकते हैं वो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। उनकी इतनी कंडीशन नहीं थी कि हॉस्पिटल वाले उनका रिस्क ले सकें उनको एडमिट करके। डॉक्टर्स ने काफ़ी दवाइयाँ भी दी थी उनको, पहले भी ट्रीटमेंट चल रहा था, बट दैट वॉज देयर एंड एज, राइट। तो उनका एंड था, दैट इट वो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी थे। हम मान सकते हैं कि वो होंगे अराउंड 85, 86 समथिंग, राइट। तो उनको डॉक्टर्स ने जब मना कर दिया कि हम नहीं एडमिट करेंगे, आप लोग घर ले जाइए, तो मेरी फ्रेंड उसकी फैमिली अपनी दादाजी को लेकर घर आ रही थी। अब वो उन्हें घर ना लाने की बजाय उनको गांव के घर में ले गए, क्योंकि आपको पता भी है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी आखिरी इच्छा यही होती है कि उनका जो फ्यूनरल हो, जो भी उनका अंतिम संस्कार किया जाए, जो भी उनकी क्रिया हो, जो भी उनकी आखिरी सांसें, वो अपने घर में अपने गाँव में रहे, क्योंकि उनका वहाँ से ज़्यादा लगाव होता है। तो उनको वो लोग लेकर गाँव में चले गए। उनकी फैमिली का ये कहना था कि उनकी जो गाँव का घर है वहाँ पर एक जिन रहता है और एक चुड़ैल का भी साया है। तो जो जिन है वो ये चाहता था कि कोई भी उनके घर में ना आदमियों को नहीं पसंद करता था। वो खुद का जो डोमिनेंस था ना वो जलाना चाहता था। वो चाहता था कि सारे आदमी घर के मार दूँ मैं, और उसके घर में जो भी जाता था गाँव के में, तो वो उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता था, है ना। उनको धक्का दे देना जगह जगह से, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी कि वो कुछ ना कुछ करके या तो उनको वहाँ से भगा देगा या फिर वो उनको मार देगा, ठीक है। तो जब वो लोग अपने दादाजी को लेकर वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही एम्बुलेंस में थे उसके दादाजी, दूसरी कार्स में उनकी पूरी फैमिली थी, तो वो लोग लेके जैसे आए तो उनके दादाजी को ना ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, दादाजी लेटे हुए थे, इतनी कोई ज़्यादा उनको उससे प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ी सांस लेने में थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर था। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगा हुआ था, अब जब कार जैसे ही उनकी एम्बुलेंस का जो टायर था वो जैसे ही गांव के घर में एंटर ही किया था, जस्ट आप ये देखिए कि अगर ये गेट है तो जैसे ही वो टायर यहाँ पे टच हुआ ना, तो उनकी जो दादाजी की जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो पाइप था ना, वो अपने आप ही ऑक्सीजन सिलेंडर से हट गया और सांस ना आने के कारण ऑन द स्पॉट उसके दादाजी की एंट्री गेट पर ही मौत हो गई। इतना सब कुछ जाने के बाद उनकी फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि अब तक तो बिल्कुल ठीक थे दादाजी, ये सब अचानक कैसे हुआ। उस टाइम किसी ने इस चीज़ के ऊपर ना ध्यान नहीं दिया कि वो लोग जिस जगह उनको लेकर आए हैं, जब उनको पता है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, वहाँ पर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो उनको वहाँ पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। अब उनको घर ले जाते, अपने जितने दिन जीना था कम से कम जीते तो सही हो। अब उनके साथ जो भी हुआ वो तो हो गया, अब तो जो होना था वो कर दिया उसने दिन में, राइट। अब क्या हुआ कि जैसे मतलब सबको पता चला तो सब लोग रोए, रिश्तेदार वगैरह जो और रह गए थे, जो अभी तक तो उनकी सिंपल फैमिली आ रही थी बस, है ना, उनकी वाइफ आ रही थी दादाजी की, है ना, उनके बेटे बहू बच्चे ये सब आ रहे थे। लेकिन अब क्या होता है ना
कि उनकी जो रिश्तेदार वगैरह थे सबको बुला लिया गया। सब लोग काफ़ी रोए भी, सब कुछ हुआ जैसे जैसे होता है। तो देखते देखते उनकी अंतिम संस्कार भी हो गया और धीरे धीरे रात हो गई। अब रात को ये होता है रिवाज कि जहाँ पे डेड बॉडी को लिटाया जाता है वहाँ पर कोई ना कोई शख्स सोएगा, क्योंकि उस जगह पे ना एक दिया जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, जिससे कि जो आत्मा है वो दोबारा से इफेक्ट ना हो। क्योंकि उस टाइम ना ये माना जाता है कि 13 दिन तक, 13 नहीं 12 दिन तक आत्मा अपने घर में रहती है, जब तक उसकी पैर भी नहीं होती। उस दिन पूजा करके पंडित जी उनकी आत्मा को शांति दिला देते हैं, तो जब तक वो आत्मा घर में ही रहती है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा ना हो, इसलिए कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उस जगह पर सोएगा, उस दीपक के पास। तो उस दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सब मिलकर वहीं पर सोएंगे। कुछ जो बच्चे थे, उनकी लेडीज़ थी घर की, वो सब कमरे में सो गई। उनकी दादी, जो मेरी फ्रेंड है उसकी बड़ी दीदी, वो सब लोग बाहर सो गए। वहीं पर 2-3 दादियाँ थी जो आई हुई थी, वो सब बाहर सो गए। उन्हें कोई मेन स्टोरी की शुरुआत होती है यहाँ से। मेरी फ्रेंड अपनी मम्मी के, चाची वगैरह के साथ रूम में थी, बाहर किसी के साथ उस टाइम कुछ नहीं। पर मेरी फ्रेंड ने जो एक्सपीरियंस किया ना, मतलब मैं अभी भी उस चीज़ को सोच भी रही हूँ ना, तो मतलब मेरे खुद के, मतलब मुझे भी गूज़बम्स हो रहे हैं, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सोच के। तो हुआ ये कि मेरी फ्रेंड जब अपनी मम्मी के साथ, चाची वगैरह के साथ अपने रूम में थी, तो रात हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, सब लोग लेट चुके थे। उसको जाना था वॉशरूम। अब वॉशरूम था कमरे से निकल के लेफ़्ट साइड जाना होता, वहाँ पे वॉशरूम था, राइट। तो उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मा मेरे को वॉशरूम जाना है, आप मेरे साथ चलो। तो काफ़ी डर लग रहा था, उस टाइम काफ़ी छोटी थी, बहुत पहले की बात है ये, काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो वो ना अपनी मम्मी के साथ गई। अब जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं तो साइड में तो चढ़ रहा है जीना, राइट, ऊपर छत है। इस तरफ जिधर वॉशरूम है ना, वॉशरूम के ऊपर की तरफ सामने उनकी चाची का घर नज़र आता है। तो जैसे आप निकलो तो वॉशरूम है जिस सामने, और इधर सामने ऊपर चाची का घर नज़र आता है। उनकी चाची के घर में, जो वो मैं बता रही थी ना चुड़ैल कह रही थी वहाँ पर रहती है, तो उस चुड़ैल का साया उस घर में दिखता था। और कैसे कि सामने शीशे का बहुत बड़ा शीशे लगे होते हैं ना, कई बार देखा होगा आपने, आपके आसपास भी मोहल्ले में होंगे ऐसे घर जिन पे शीशे होते हैं। उस शीशे में अगर कोई देख लेता था ना, तो उसको वो चुड़ैल नज़र आ जाती थी, या फिर वो उस चुड़ैल को नज़र आ जाता। तो उस शीशे में देखना मना था। मेरी फ्रेंड मेरे को नहीं समझ आया कि उसने सब क्यों किया, जबकि उसको बात पता थी। वो अपनी मम्मी के साथ भी, उसकी मम्मी को पता ये बात कि वहाँ पर नहीं देखना। मम्मी आराम से गई उसके साथ, बाहर के लिए उन्होंने कहा कि जाओ। और वो जाते जाते क्या कर रही है, पागल वहाँ देख रही है शीशे में। अब उसने जब मिरर में देखा ना, तो खैर उसे कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिससे वो डर जाए। उस टाइम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो वापस अपनी मम्मी के साथ थोड़ी देर बाद चली गई। अब सब लोग सो गए, वो भी सो गई। वो अपनी मम्मी के बीच में सो, तो इधर चाची लेटी, इधर मम्मी लेटी, बीच में सो रही है। वो सो रही थी बिल्कुल आराम से। नींद में उसे क्या सुनाई देता है, उसे हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ना जो पैड़ियाँ हैं उनसे कोई उतर रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ पायल की आवाज़ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक औरत जैसे चल के आ रही हो। आपने सुनी भी होगी कि मेरी मम्मी वगैरह पायल पहनती हैं, तो उनकी आवाज़ आती है छन छन छन, वो वाली आवाज़ उसको सुनाई दे रही है कानों में, राइट, नींद में, बिल्कुल नींद में है वो, और उसको वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और वो आवाज़ें धीरे धीरे ना तेज़ होती चली गई, वो बस बहुत तेज़ होने लगी। और अचानक उसे ऐसा लगा कि वो औरत जो वहाँ मिरर में थी वो आ रही है, मतलब वही आ रही थी, बहुत सही बात है, उसको वही सुन रही थी उसकी आवाज़। तो वो औरत पहले धीरे धीरे आ रही थी, और वो अचानक से आई और उसके एकदम फेस पर ना आके उसके कान में इतनी तेज़ चिल्लाई, वो इतनी तेज़ चिल्लाई, और मेरी फ्रेंड एकदम डर के बहुत तेज़ चिल्लाकर उठ गई। उसकी मम्मी सो रही थी, चाची सो रही थी, सब उठ गए। सबने देखा, सबने पूछा कि क्या हुआ, और वो कुछ नहीं बोल रही, शी इज साइलेंट, कुछ नहीं, नेवर इवन अ वर्ड, शी कांट इवन से अ वर्ड दैट टाइम, राइट। क्यों, बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसने एक वर्ड तक नहीं बोला। उसे सब पूछते रहे कि वंशिका क्या हो गया, क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही, पर उसने आंसर नहीं किया।
ये कहानी सुनने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि एक्चुअली हम ना बाहर बैठे थे, ऐसे ही घूम रहे थे, तो हम थोड़ी देर बैठे तो उसने मुझे ये बात बताई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम। अगर आप भी अकेले सुन रहे होंगे तो शायद आपको भी डर लगा हो। है थोड़ी डरावनी, आगे की भी स्टोरी है, बट ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो हम इसे 10 मिनट की रखते हैं, और आगे हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आएंगे। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपको ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज़, नई नई हॉरर स्टोरीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये भी एक रियल स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब मुझे सुनाने में इतना अच्छा लगा आपको ये स्टोरी, मतलब काफ़ी डरावनी स्टोरी थी। जिनको हॉरर स्टोरी पसंद है उनको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू गाइज, बाय।